सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किए, जो कि आज 40 डेज है। तो चलिए सबसे पहले अपना टारगेट्स को कहीं कॉपी में नोट्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी या जीके पे काम करते हैं, जो कि सुबह सुबह हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने मॉक दिया होगा, कोई शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाया होगा वोकेबलरी का या जीके का। चाहे मान लीजिए आप कल थ्योरी कोई पढ़े, कोई डायनेस्टी पढ़ लिए, कुछ भी पढ़े, मान लीजिए सपोजिट हिस्ट्री पॉलिटी जीके का स्टैटिक का कुछ भी पार्ट्स है, उसको आप सुबह में रिवीजन कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, नहीं तो पीवाईक्यू लगा लेंगे। अब वोकेबलरी में पता ही हम लोग को नोट्स को भी बना रहे होंगे, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो भी मॉक आपने दे रखा है, कॉपी बनाया है, उसका रिवीजन गो थ्रू 15 से 20 मिनट 30 मिनट जो भी टाइम मिलता है उसको सुबह सुबह में जल्दी जल्दी करते चलेंगे। ठीक है, नोट्स कॉपी से 6 से 8 के बीच में मेडिटेशन योगा करने के बाद कभी भी टाइम मिले तो कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर तक। सेकेंड नंबर में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मुझे पता है कि स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक करना है, क्यूब 1 से लेकर 30 तक करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट करना है। एनी कॉन्सेप्ट थ्योरम या फार्मूला होता है, मान लीजिए आपने नोट्स को भी बनाया होगा, मैथ का थ्योरम, मैथ का कंसेप्ट, नहीं तो फिर द कंसेप्ट किंग बुक होगा, वहाँ से आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कर करके वहाँ पे रिवीजन करते रहना है सुबह में, जो कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट है। ये सब जो ये 4-5 काम है ना, हम लोग को बेस को मजबूत करता है, इसीलिए करना हम लोग को बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कैलकुलेशन कहाँ से करना है, तो गगन सर का कौन से टेस्ट रैंक की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे एक सेक्शनल मॉक डेली देना, 25-25 का सेट डाला हुआ है और उसमें कैलकुलेशन का काम दिया हुआ है। जैसे कि कैलकुलेशन में एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लाई, ऐड, ये सब जितना है, डिवाइड, ये सब करके मिक्स भी है, सब डाला हुआ है, फ्रैक्शन में भी। अब चलते हैं थर्ड नंबर में इंग्लिश। तो इंग्लिश में मुझे पता है हम लोगों की इंग्लिश में कैसे करना है, क्या करना है। तो इंग्लिश को 3 भाग में बांट चुके हैं हम लोग, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग और तो रीडिंग। तो यहाँ पे भी वोकेबलरी कर रहे हैं, यहाँ पे भी। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यू वर्ड हम लोग करने जा रहे हैं। न्यू वर्ड मतलब जैसे कि आप यहाँ पे जो वर्ड पढ़ रखे हैं वो तो रिवीजन हो ही रहे हैं, और नहीं तो आपके पास ब्लैक बुक है, कोई भी एनी 5 ईयर का टीसीएस का बुक है आपके पास, पीवाईक्यू, वहाँ से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे न्यू वर्ड वही करना है, बुक जो रिवीजन कर रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ आधा घंटा 1 घंटा देना है, यहाँ भी मान के चलिए 40-45 मिनट देना है, यहाँ 20 से 25 मिनट, 1 से 1.5 घंटा वोकेबलरी पे जाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वोकेबलरी का वेटेज ज़्यादा है इंग्लिश में। जैसे कि एंटोनिम्स कर लेंगे 25, सिनोनिम्स 25, OWS 25, एडियम्स कर लेंगे। और हम लोग का सेशन चल रहा है, सीरीज चला रखे हैं हम लोग A to Z रानी मैम का यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, वोकेबलरी A to Z वहाँ से। तो हम आशा कर रहे हैं कि हम लोग को कम से कम ST वर्ड तक हो गया था, आज यू वर्ड करेंगे। तो कौन सा वर्ड करेंगे, यू वर्ड से रिलेटेड जितना सिनोनिम से, वहाँ से एंटोनिम से, ये A to Z वोकेबलरी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ग्रामर पे चलते हैं। तो ग्रामर में पता है इन्फिनेटिव, क्वेश्चन टैग का कंप्लीट हो गया था, पीवाईक्यू नीतू सिंह मैम का, नहीं तो फिर गोल्डन रूल से। आपका मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो गोल्डन रूल से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग ग्रामर में स्टार्ट करने वाले इन्वर्जन चैप्टर, इन्वर्जन चैप्टर, जो कि आज नोट्स कॉपी से अपना रिवीजन करना है। पहले नोट्स कॉपी, कल पीवाईक्यू लगा लेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से न्यू टारगेट न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब रीडिंग। तो रीडिंग में पता है कि जिसका बेस वीक है तो पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10 का NCERT बुक से रीडिंग डालने का पहले प्रयास करना है, उसके बाद एडिटोरियल वगैरह द हिंदू ये सब करना है। ठीक है, इंग्लिश नहीं तो फिर आपका स्ट्रांग है तो द इंग्लिश माध्यम से एक एडिटोरियल डेली पढ़ने का प्रयास करना है, वोकेबलरी के साथ याद करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं मैथ पे। तो मैथ में 2 पार्ट से बटा हुआ है, अर्थमेटिक, एडवांस। तो अर्थमेटिक एडवांस में परसेंटेज कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिए, SI कर लिए, ये स्टार्ट किए हैं CI, जो कि आज लास्ट डे है रिविजन का। अपना नोट्स कॉपी का CI आज कंप्लीट करना है, न्यू चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि नोट्स कॉपी से जल्दी जल्दी आज पूरा खत्म कर लेना है, नोट्स कॉपी से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, एडवांस। तो एडवांस में पता है कि हम लोग को एडवांस का जियोमेट्री स्टार्ट किए, जो कि बहुत बड़ा, एक तरफ से देखा जाए तो भौकाल बना रखा है, वो चैप्टर बहुत बड़ा है, जो कि हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट थ्योरम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, चैप्टर पे चलेंगे। तो राइट एंड ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ये कंप्लीट हो गया था, और सेंटर ऑफ ट्रायंगल और सर्कम टेंसर एंड ऑर्थो सेंटर ये भी कंप्लीट होगा था। आज
इसी को रिवीजन करना है और फिर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में पता है कि ज़्यादा कुछ हम लोग को तो करना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा उतना वास्ट नहीं है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, एक मॉक दीजिए, आपका जो क्वेश्चन गलती होता है उसका बार बार रिवीजन करिए। नहीं तो फिर समझ नहीं आ रहा है तो फिर यूट्यूब पर जा करके सर्च करके वो चैप्टर को देख करके फिर से PYQ लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जीके पे। जीके में पता है कि हम लोग अल्टरनेट 3 डेज पे हर चैप्टर सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। तो आज हम लोग का 3 डेज के बाद स्टार्ट हुआ है स्टैटिक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक में क्या करें, टेम्पल ऑफ इंडिया, जो कि मंदिर मतलब भारत का मंदिर, ये हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो कि आज रिवीजन करना है। और बैक साइड जो पढ़ते चल रहे उसको रिवीजन भी करना है, तब जा करके आगे बढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है कि PYQ प्रैक्टिस देन किरण बुक, मतलब कोई भी किरण बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या कोई भी बुक से जो टॉपिक पढ़ते चल रहे वो सब कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। जियोग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि कॉस्मोस एंड सोलर सिस्टम में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कॉस्मोस और सोलर सिस्टम याद करेंगे। इकोनॉमिक में क्या करने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, दोनों में डिफरेंट देखेंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या है। अब चलते हैं इंग्लिश का बूस्ट। अब जिसका इंग्लिश वीक है, बूस्टर यानी कि नाम ही है इसका इंग्लिश बूस्टर, यानी कि बूस्ट करेगा, 100% बूस्ट करेगा, क्योंकि हम वो देखें अप्लाई करके, और हम देख रहे हैं उसका मॉक उन सर का देख करके। तो बूस्टर नाम है तो सही में बूस्ट करेगा। जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव, ये जितना दिख रहा है चैप्टर, इनकरेक्ट वर्ड, पैसिव सेंटेंस, इंप्रूव, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, ये सब जितना टॉपिक दिख रहे हैं वो डाला हुआ है कहाँ पे, द टेस्ट रैंकिंग ऐप जब डाउनलोड करेंगे गगन प्रताप सर का, वहाँ पे सब डाला हुआ है एक्चुअली सारे कुछ का। और ये सेट वाइज सेट, जैसे कि 25 करके क्वेश्चन सेट वाइज डाला हुआ है। जैसे कि सिनोनिम्स 87 डाला हुआ है, 87 पूरा सेट बनाया हुआ 25 का, यानी कि आप यहाँ से जोड़ लीजिएगा 1700-1800 सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, कम से कम 101 सेट है, टोटली 101 है। तो सोच लीजिए कि पढ़ाई 3000 सीन, एंटोनिम्स हो गया, एक्टिव एंड पैसिव है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, अभी 4 स्टार्ट किए हैं, जो कि 4 हम लोग को एक सेट डेली, यानी कि 25 चौका 100 क्वेश्चन का रिवीजन भी हो रहा है, मॉक भी खत्म हो रहा है, टॉपिक भी मजबूत हो रहा है। ऐसे कर करके आप 1 सेट डेली देना है। और गुड एनालिसिस के बाद कॉपी में जस्ट वो नोट्स करना है, क्योंकि आपके पास नोट्स कॉपी नहीं रहेंगे रेडी, तो लास्ट टाइम कैसे आप याद करेंगे, सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज याद कर लिए कल रहेगा, नहीं, 8 रोज तक रहेगा, 10 रोज, फिर 12वां दिन पक्का भूलना है। इसलिए आप नोट्स कॉपी अपना हथियार को मजबूत रखिएगा। जैसे कि सेम काम सिनोनिम्स की में, वैसे ही एंटोनिम्स में सेम काम करेंगे, ठीक है। अब वॉइस पे तो सेम, इसमें भी जैसे कि वॉइस चैप्टर पढ़ रखा होगा, क्योंकि वॉइस और नरेशन का वेटेज है ये इंग्लिश थी सीजीएल में, 1 2 आता, 3, कभी 2 3 पूछ देगा, कभी 3 पूछ देगा, कभी 2 पूछ देगा, ऐसे करके एक आता है, कभी कभी 2 पूछ देता है, कभी कभी बाई चांस, नहीं तो फिर इसका वेटेज है। तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ये वॉइस का 44 है, 44 बनाया हुआ है सेट, और नरेशन का 6 है। ऐसे ही 1 सेट डेली करना है, गुड एनालिसिस करना है, ठीक है। सेम काम करके इतना निपटाना है, जो कि इंग्लिश इतना कर लेते हैं तो आपका, आप मान लीजिए अभी 20 से 25 नंबर से बीच में रह रहे हैं, तो आपका बता रहे हैं ना, इतना कर लीजिएगा 100%, और ग्रामर ठीक ठाक रहेगा तो आपका 35 से 40 के बीच में कोई स्कोर नहीं रोकेगा आपका। कटेगा नंबर कहाँ से कटेगा, क्लोज टेस्ट हो गया 1-2 नंबर कटेगा, करेक्टली ये सब में कट जाएगा, नहीं तो फिर आपका वो भी सही है, तो फिर 40 से 45 के बीच में आपका स्कोर आने लगेगा। इंग्लिश का नाम ही है इंग्लिश बूस्टर, तो इसलिए आप लोग ऐसे करके अपना नोट्स कॉपी बनाइए, शॉर्ट नोट्स कॉपी, जैसे कि शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाए होंगे उसका रिवीजन करिए, और टारगेट डेली लिख लिख करके पढ़ने से क्या होता है ना, कि आपको पता है कि ये कंप्लीट हो गया, साइन मार दीजिए, ऐसे मोटिवेशन भी मिलेगा और पढ़ने का मन भी करेगा। ऐसे ही करके सारे कुछ कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि बोरिंग भी नहीं लगेगा और सारे कंप्लीट भी हो गए। तो ऐसे ही करके आप पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले टारगेट की ओर 15 डेज। थैंक यू।